अठी ने नानी बाई ने भी ध्यान पड़ियो कबा का पिताजी आया है। अब इतना वर्षा से बेटी आपका पिता से मिली नहीं, बेटी के कोड उमड़े कमारा तो पिताजी आया है। अब आजकल तो अपन देखा आ गए दीदवार हो तो ही चलो, छुट्टी होता ही बस फिर चलो, या फिर फोन ही कर लो, वीडियो कॉल करा तो भी मिलोड़ा सा हो जाओ। पर भी समय तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। नानी भाई आपका विवाह के बाद में आपके पिता से खाली एक बार ही मिली, जब बाके भाई को निधन भी हो जावे तो भी नानी भाई ने ध्यान नहीं पड़े। पर नानी भाई रक्षाबंधन पर आपके भाई का राखी बांधने खातर जावे, और जब जावा जब देखेगा भाई तो है ही कोई, जब नानी भाई ने ध्यान पड़े वह घनी रोवे, घणो ही विलाप करे, रोती रोती सो जावे। फिर सुबह जब उठे तो नरसिंह जी देखे कि नानी भाई तो गिरधर गोपाल का हाथ के राखी बांधी। भी दिन से ही नानी भाई भगवान ने आपका भाई मान लिया, और नरसिंह जी भी आई सोच करके आज पास बार बार मैं मायरो मायरे की अरदास करने लग रहा कि तू ही जाने, तेरू काम जाने, मैंने ध्यान नहीं है। अब नानी भाई आपकी सहेलियां ने कह चलो भाई थोड़ा सा गीत गा दे सागे। अब पिताजी आवे तो जाओ चढ़े, कभी भक्ति बन का आया तो थोड़ा गीत गा ले तो जिसोर हो जावे। नानी भाई पूजा की थाली सजावे, में गुड़ की बेली रखे, पानी की लोटी रखे, कपड़ों रखे, पुष्प रखे, धूप रखे, आरती का पूरा सामान रोड़ी चावल सजावे। और भाई ने कहे ना ये भाई मैं तो कौन जावा, थारो बाप ले को नहीं कुछ ही देवण लेवण तो भी कुछ याद ही को नहीं है, जो बोलो खुश ले मैं तो कौन जावा। अब आपा भी देखा ब्याह शादी का महीना, आजकल कोई ब्याह का महीना देखा, जब एक ब्याह का महीना और टिप्पण को क्यों लंबी साल की कतार बड़ी टिप्पण आ रही पैकिंग करेगा। तो कोई दूसरो भाई पूछो कहे थारा कोई दुकान है ये, अरे तो ब्याह को घर है तो बीच में मेज के ऊपर इतना साल का टिप्पण क्यों रख रहा क्या हो। वो भाई हंस कर गया भाई जी टिप्पण जितनी देर दिखा है बीती देर लुगाया पूरा मन से गीत गावे, गीत गावे जब आना टिप्पण में देवा, गीत गाना से पहले नहीं देवा। जब कहे लालच को महीना वह गीत चोखा गावे, तो बटे नानी भाई की भाई ने भी कहा देवण ने लेवण ने तो थारा बाप का कुछ है को नहीं है जो गोरकोस लेगो, मैं तो तेरे सागे नहीं जावा। अब ज्यादा गई मोला कमाई ना होवे, मोखाण कमाई ना सहने 100 रोनो नहीं आवे। मैं हमारी दादी ने पूछता कि दादी जी अब मोला कमाई ना एक ताई जी है, अगर कोई रिश्तेदारी नहीं हो तो भी से आना सागे क्यों ले जावे, मोखाण में जावा जो। मार दादी जी कहे बेटा रोवा बहुत चौखी है, बाकी से लोग घंटे कमाई ने धीरे धीरे कर और धाड़ मार मार कर जे ला मारे कागलो मरेड़ो भी पास हो जी इसी जोर की चित्कार मारेगा, रोना बहुत जोर की। तो ये नानी भाई के भाई लगे कवे और इस संसार की रीत भी है भाई। पर नानी भाई तो भावुक होगी, तुम्हारा पिताजी आया चाहे क्यों लाओ और चाहे ना लो, पर एक बेटी तो आपका पिता से पूरा प्रेम करेगी और रिश्ते की पवित्रता हो। भाई बहन को भी घणे चंगो प्रेम हो, पर नानी भाई के तो भाई भी कोनी हो, अकाल मृत्यु को ग्रास बन गयो और माँ भी कोनी नानी भाई के तो, जिकी खुद की माई बा तो खुद की चाल बसी और दूसरी माई जिकी से कोई ना मतलब ही कोनी हो। नानी भाई ने कोई प्रेम कौन करती और नानी भाई से भी इन्हें तो नरसिंह जी से प्रेम कोनी हो। अब जी हाँ कई बेटियां कहोगे थे मारो एक तो ध्यान क्यों रखो, बेटा तो थे चाहे चाहे छूट दे दो और मैं कटे भी जावा तो मारे थे सागा सागा जाओ तो थे हमारी कोई जासूसी करोगे। तो भाई वह बेटियां के लिए मैं तो ही कहना चाहूंगा बेटी सोनो है और सोना ने खुलो नहीं छोड़े जाए करे, हर कड़ा नहीं छोड़े जाए करे। आपनो भारत देश है कि मैंने नारी की बहुत सम्मान करो जाओ,
स्कूटर के ऊपर बैठो जावे और कोई यातायात का नियम को पालन नहीं करे तो पुलिस वाला भी ना पकड़ देवे और बटे कुटन भी लाग जाए और किसी चालान भी ले लेवे। पर अगर कोई बेटी बड़े मिल की गलत चलाती तो भी स्कूटी ने खड़ी करे और वो पुलिस वालों भी अपना भारत का मायने यहाँ व्यवस्था के देश का मायने नहीं है। वो पुलिस वालों भी पहले ही भी किसी के बेटा बेटा बोल के भी सम्मान से बात करा के तेरे घर फोन कर भी वो भाई बाप को ही आवे जब भी बेटी ना बगा सागा से सम्मान पाची भेजे भी को कोई चालान नहीं काटे तो जो सम्मान है वो भारत में ही है बाहर नहीं है। पर आज का युग में देखा बेटा भी और बेटी भी बारह जगह रहे विदेश में वे आपके माँ से ज्यादा बात करें पिता से कम बात करें जबकि पिता भी आपकी बेटी से और बेटे से भरपूर प्रेम करे। माँ तो खाली समस्या दिलासा दे सके देखो क्योंकि अपना भारत की एक परंपरा सी रेडी है करे लुगाया काम कम करे आज के युग को मैं से करे लगी रोजगार पर पहले नहीं करती और आज भी आधी से ज्यादा जनसंख्या की स्त्रियां की है बिकॉज मैंने अपना जो हिंदू समाज है कि मैं तो स्त्रियां पे भी रोजगार कम ही कर रही है तो माँ तो खाली दिलासा दे सके कोई भी समस्या अगर संतान का जीवन कमाई ना आवे तो माँ तो खाली ये कैसी हाँ ठीक है बेटा ठीक है बाप लास्ट में क्या कहोगी कि मैं तेरा पापा ने क्यों करते सी कुछ नहीं पूछी तो विदेश कमाई ना जब बेटा बेटी पढ़ता जब फोन पर बात करे आपकी माँ से कोई समस्या बतावे तो वो माँ तो खाली वहाँ से बात ना करे पिता गैर न खड़े कहे कभी न कहते चिंता मत करो तो तेरे भाग जो तो बैठे है तो वो भाव है जो को एक पिता का होता ही रहे नहीं है कौन रहे महाराज। अरे नानी बाई भी बहुत प्रसन्न होगी कि हमारा पिताजी है और थाली थोड़ी सजावा लगी। अब नानी बाई का चालो है भाई देखी जैसी जगी थाने थोड़ो बहुत बह नहीं देसी तो मैं देशू थे क्यों चिंता करो। अब इतना साल के बाद में बेटी आपका पिता से मिल रही है बात गाल करके नानी भाई आपका पिता से मिला है बाप बेटी एक दूसरे ने निर्ख है पिता का आपकी बेटी के सिर के ऊपर हाथ फेरा इत समाज सखियन मिली संग से रंग की नार जी इत समाज सखियन मिली सिंह जी की नार आई ढोल बजाएंगे नानी बाई कहलार राम जी आई ढोल बजाएंगे नानी बाई कहलार कनक थाल कर मेलियो अक्षत दीप सहेत जी कनक थाल कर मेलियो अक्षत दीप सहेत दूध कलश ने तो दुर्लभ कुमकुम गंध झूले राम जी दूध जलत ने तो दुर्लभ कुमकुम गंध झूले नरसिंह जी के खर्च के अनुसंतन को पूज जी नरसिंह जी के खर्च के अनुसंतन को पूज राम राम करके मिले कुशल खुशी भरपूर राम जी राम करके मिले ओ भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी भगत बचल प्रभु सारे सब काम नानी बाई के मायरारी ठाकुर जी ने लाज राम जी नानी बाई के मायरारी ठाकुर जी ने लाज ओ सीताराम जी ने लाज ओ राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। नानी भाई थाल सजा कर आवे और श्रीरंग जी की लुगाई भी आवे सागे श्रीरंग जी की लुगाई अर्थात नानी बाई की सासू भाभी देखन आवे देखा दिखाने के सामान ले आए और भी मन के माने वहम है कि के दिया कुछ सामान लेकर आए ही बच्ची नानी भाई आपके पिता ने तिलक करे बाबू सम्मान करे। अब नरसिंह जी भी के थोड़ा भोला पड़ता और कुछ वह जान वाला भी करता तो नरसिंह जी सोचो कि भाई हमारी बेटी तो मैं धनवान घर में ब्याही है श्रीरंग जी तो बहुत बड़ा सेठ था तो कबांगा ने पिसा की कोई कमी को नहीं आई सोच करके मैं आज सोचो कि भाई हमारी बेटी भी कोई कमी तो आज को नहीं बेटी भी सुख संपन्न है
सारी व्यवस्था है ही, क्योंकि आज तक कभी बेटी आपकी कोई पीड़ा आपका पिता से बताई नहीं कदे। और आज भी नानी भाई मिली तो नहीं बताई कि भाई मैं इतनी दुख पा रही हूँ, मैं इतनी कष्ट कमाई ना हूँ, कुछ नहीं बताया। आई सोचो कि हमारा पिताजी अगर मानसू इतना साल बाद में मिल रहे हैं तो मैं हमारी बात सामने दुखी क्यों करा। अब नरसी जी कहे तो भाई तू तो इतने से कुमकुम लेकर गई है, मारे तो सूर्य का सवा सवा मन कुमकुम लगे, तो एक गुड़ की बेली ले गई है, मार तो एक सूर्य चार चार बेलियां खा जा, चार चार कलसा पानी का पी जा। तू तो लाई नानी बाई घोड़ों को ले जी, तू तो लाई नानी बाई घोड़ों को ले, मारे को साधु डाले गोपी चंद्र से राम जी, मारे को साधु डाले गोपी चंद्र, तू तो जड़ को कड़सो लाई करे मन में प्यार जी, तू तो जड़ को कड़सो लाई करे मन में प्यार, एक एक साधु पीवे तुम चार चार राम जी, एक एक साधु पीवे तुम चार चार, अरे भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी भगत बचल प्रभु सारे सब काज, नानी भाई के मायरा रे ठाकुर जी ने लाज, सावधि नानी भाई के मायरे रे ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, ओ राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। नानी भाई का सागर जी की लुगाई भाई का ओए भाई ये वो कल को थारो बाप है, ओहो वो तो मारा ही जोड़ी पाटला कोस लेगो। नानी भाई की भाई ने तो जगी आई बात तो पाछी चली गई, और श्री रंग जी की नार भी चली गई, घर तो क्यों कोनी लेना देना, वो सगवा पानी कहने मिलनी दे तो पाछी मिलनी ले लेगो। और नरसी जी कहो कि भाई तू तो इतो सो सामान लेकर गई है, बता तुम्हारे तो साधुड़ा चार चार कड़सा पानी का पिज्जा, और बेचारा भूखा भी हमारे को यहाँ पे स्टेडी भी कोनी। नानी भाई देखो कि पिताजी तो बड़ी फजीती करती। नानी भाई अब आपका घर आ जावे पाछी, वह आपको स्वागत करती हो, पाछी घर आ जावे। अब पाछी घर आ के जावे, हर बात का ऊपर सास रहा 20-25 जना घर का मायना। आज भी कई बेटे हैं जिनका पिता और माता सोच कर धनवान करा को मैंने बेटियां दे तो देवे भाई। आज की जी की सोच अब क्या होगी कि अगर बेटो आगला छोरा रहा है पिसा रहा है जो तो हमारी बेटी ने ब्याह, और अगर कोई निर्धन है चाहे सज्जन हो आगला पर फिर भी मांगा घर में छोरी ने नहीं देवे, पर महाराज ब्याह तो फिर भी से लोन लेकर के कोई धनवान हो तो आपका धन से बेटिया ने ब्याह तो देवे, वो तो एक दो दिन कोई काम हुआ है, पर जो को निभानो है वो हर कोई का काम बस की बात को नहीं। लगातार अगर थे धनवान घर में बेटी ने दे रहे हो तो थाने लेनो देनो भी फिर विश्व ही करना पड़े, अगर थे विश्व नहीं करो तो वो कष्ट बैठे भी बेटी ने झेलना पड़े, बड़ा सुनना पड़े बिना बराबर। एक खातर ना तो रिश्ता कोई भी करो तो बहुत सोच समझ कर करो। लोगों ने जब ब्याह का नाम सुना है तो क्या लगे, तो ब्याह का मतलब है हल्दी मेहंदी सजनो संवरनो फेरा वेडिंग प्री वेडिंग, पर हुआ कि ब्याह का मतलब सारे जीवन एक आदमी का साथ है, एक कमरे का मायने रहनो, फिर टापर फिर खर्चा फिर लड़ाई फिर झगड़ा, वो ब्याह को असली अर्थ है। और करना चाहिए वो सुंदर काम है, पर सोच समझ कर करो। अब बड़ा जल्दबाजी का मैंने कोई काम मत करो। अगर बेटिया ने भी ब्याह हो तो पहली बार को घरानो देखो, कभी के चक्कर का मायने गड़े कोई इससे भी सगर का मायने नहीं दे देवे, नहीं तो बेटी 2 दिन का मायने पाछी आकर के घर में बैठ जाओ। आठे बड़ी परिस्थिति हो रही है, नरसी जी का कहना बी टाइम तो घणो ही धन हो, पर नरसी जी को वो सारो धन बांधवा की वो दान कर दियो, और बेटी ने देती धनवान घर का मायने, और जब दही जन भी मोकड़ो पिसो दियो बहुत धन दियो दाई जो दियो,
और ए जगह श्रीरंग जी के पूरा परिवार ओ हो धन को लालची। तो हर बात का मायने उठता बैठता हर बात में नानी भाई ने नीचो दिखाया जाता। नानी भाई आपके पिता से मिलकर के जब पाछी आवे तो वह सासू पहली आकर के पूरे परिवार ने पेड़ो करके तैयार रखे सभा जचाएड़ी। जो ही नानी भाई इस घर का माई ने पग रखे तो ही नानी भाई ने बाकी सासू जी कहो न बहू जी थारे बाबा जी री बात जी कहो न बहू जी थारे बाबा जी री बात। कितरा तो लाया छे थारे दोमण देवण तात राम जी कितरा तो लाया छे थारे दोमण देवण तात। होड़ी होड़ी चालो बावड़ कटरो होसी भारी जी होले होले चालो बावड़ कटरो होसी भारी। तोड़ रे नारायण देव भूगे जो उतारे राम जी होले नारायण देव भूगे जो उतारे। सासू जी मार बाबा जी रे भूगे चाहो ताजी सासू जी मार बाबा जी रे भूगे चाहो ताजी। टूटोड़ी टपरी में डेरा काहे को देता राम जी टूटोड़ी टपरी में डेरा काहे को देता। जे मारे बाबा जी गया होता मायरो मुलाए जी हे बाबा जी गाया मायरो मुलाए। तो ससुर जी भी बांसु मिलता बाहर भी फैलाए राम जी सुनो मेरी मिलता बाजे बाहर निकलता। भगत भजन प्रभु सारे सब काज जी जी भगत भजन प्रभु सारे सब काज। नानी भाई के मायरा रे ठाकुर जी ने राखा राम जी रानी बल पाए रे ठाकुर जी ने राज। तो सीताराम जी ने राखा बोला रे श्याम जी ने राज। जय जय नारायण हरि। नानी भाई की सासू टेढ़ी बोला टेढ़ी मतलब उल्टी उल्टी बातें खाली मजाक उड़ाना हर चीज का मायने बाने नरसिंह जी की हंसी उड़ाने। नानी भाई की सासू कह बीननी थारा पिताजी की बात तो बताओ मिल का ही हो मैं तो पहले आ गई बाद में क्या क्यों ये बात तो बताओ कोई बुगचा बागचा भर करके ले आएंगे। अरे बीननी थोड़ी धीरे धीरे चाल बावड़ी कड़ा कमर कमाई ना लोच पड़ जाएगी ये तो भारी भारी सामान तो लेकर आई है बारे तो गाड़ी भरेड़ी खड़ी उसी 5-6 भी कमाई ना सामान पड़े उसी भरेड़ा तेरे पिताजी तो थोड़ा सार को मायरो ले आए हैं। अरे नारायणा भाग करके वो बुगचा उतारे आप बेचारी बापड़ी इतनी दूर से उठा के लेकर आई है। बताओ कितनी टेढ़ी बोला बिना सब ध्यान नानी भाई की सासू ने कैसी कोई बात को नहीं को पिता निर्धन है पर बिना दया नहीं आवे। नानी भाई कहे कि सासू जी जे मारा पिताजी बुगचा ही रहता कनगा भर के तो माने थे टुटोड़ी आटा का मायने थोड़ी डेरा देता बने थे इतनी दुर्दशा का मायने थोड़ी रखता। और जे मारा पिताजी मायरो मिला करके लाता तो ससुर जी जगह बाकी रिश्तेदार से गले मिल रहे है बात घाल घाल के मारे पिताजी से मिलता पर अब तक तो माना कोई पानी को भी नहीं पूछी है। बना आया ने कितना दिन हो गया बना कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है बाका रहना खातर व्यवस्था नहीं है। इतना शाला का मायना भी बह सब सूर्या का सागर दुख पान लाग रहा है। जब वह धन ही लेता तो बाका सागर इसी परिस्थिति थोड़ी होती। नानी भाई आपकी सासू ने कहा कि थे चाहे क्यों को माना तो मारा बाप जी चोखा लगे पर आज वो दर्द अगर एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझने लग जाए तो 95% घरेलू समस्या कलेश है ना जगह खत्म हो जाए। आज का युग का मायना इतनी नहीं रहे आप सब बहुत समझदार बहुत बढ़िया हो पर कई हुआ है घर का मायना जगह आज भी सुधर न हो नाम नहीं
की भूख की जगह अगर खुद न रख करके देखती तो वह समझती कनानी भाई की परिस्थिति से गुजर रही है। आज बुरो मत मानियो पण घरा कमाने जितनी भी कला है पड़ोसन से बात करने की भाभी थारी मित्र हो सके, जिठानी बेटी है भाभी थारी सगी बहन से भी ज्यादा थार से प्रेम कर सके है। एक घर का मायना अगर सासू बहू सब रिश्ता एक ही घर का मायना है। जो घर में 4-5 लोग हैं तो 12 की लोग हैं, सापा ने निकटता बढ़ाने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। अगर रिश्तों समझदारी से चले तो वो लंबे समय तक चले। एक खातर ज्यादातर एक दूसरे ने नीचो दिखाने की बजाय आपने प्रेम से रहना चाहिए। और आदमी तो सुबह जावे रात ना आवे, माना घर की कोई परिस्थिति को ध्यान नहीं पड़े, आदमी ने भी लुगाई ही बतावे और फिर घर का मायना बड़ा होगा। तो घर का मायना सुख शांति को सबसे बड़ो मूल मंत्र तो ही है कि भाई आपका घर को काम करो, आप श्री के मायने प्रेम से रहो। और अगर पति देव आ रहे तो माना भोजन कराओ आनंद से। और जी आपना ना अपनी माँ की बुराई करे जब चौखा नहीं लगे जुआई जी तो भी यही बाने भी बाकी माँ की बुराई करो चाहे भैया की कोई भी बात करो आप कहाँ जदिया लागे भैया पाई जोर की हो रहा आना अच्छो लाग रहे हो। लेकिन नहीं, हृदय से एक पुरुष ज्यादा भावुक हो गया, रिश्ता न लेकर के ज्यादा गंभीर हो गया। क्यों का पुरुष ने समाज का मायने भी रहना पड़े। लुगाया कोई भी काम करके घर का मायने बंद होकर बैठ जा, पर आदमी जो समाज में घर से बाहर निकला तो बिना लोगों से नजर मिलानी पड़े। ये वास्ते एक गैर स्त्री के ऊपर, एक शादीशुदा स्त्री के ऊपर दो परिवार की इज्जत हो गई, बिका ससुराल की और बिका मायके की। कोई भी कार्य करो तो वो हमेशा दोनों परिवारों के मान सम्मान बढ़ाना लो करो और बाकी इज्जत ने ध्यान में रख करके करो। अगर थार में कोई प्रतिभा भी है तो वह प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कभी सगरगा को सिर नीचो नहीं झुके, सिर ऊंचो ही उठे। तैयारी सारी हुई बढ़िया अपना आगे की। यूं तो सब लोग प्लान कर करके चले कि इतनी उम्र का मैंने पढ़ाई करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चा की शादी करूंगा, फिर मैं रिटायर भी हो श्या, फिर मैं तीर्थ कर श्या और अंत कमाई ने मृत्यु को इंतजार। तैयारी पूरी तरह से होल्डी पड़ी है। अपना बाढ़ ना खातर कोई नया पेड़ को लगाना पड़े, लगड़िया घुसाना में तैयार पड़ी है। और शमशान घाट में वह जगह भी तैयार पड़ी है जठा अपना बाड़ियों जैसी बाबी नई खरीदनी पड़ेगी। 4 जगह कांदा देसी में लोग भी एकदम फटाफट तैयारी खड़े हैं, कोई नया नहीं जामना पड़े। बस एक आनी अपना प्राण निकलिया और जगह प्रियजन को पक्ष ले लेकर के आपा लोगों का हृदय दुखाया, बन कठोर वचन कया, चाहे पड़ोसी हो चाहे माता पिता हो चाहे किने भी आपा कया, वह ही आपने 2 घंटा कमाई नहीं कैसी के ले जो ही नहीं और बाढ़ करके नाम ही सी अपवित्र समझ गए। जबकि मारो व्यक्तिगत अनुभव तो है कि मृत्यु के बाद में तो आदमी पवित्र हो जाएगा, फिर तो स्नान की जरूरत ही को नहीं। जीवता है जितनी पर डोबती पर स्नान कराया करो, क्योंकि इस शरीर से जितना पाप होगा होगा मरे बाद में तो बस शुद्ध है वो शरीर, फिर भी तो मैंने कोई इसलिए शुद्धि है ही नहीं, फिर तो वो पवित्र है, वो भगवान से मिल चुके हो। अच्छा दुआ और बदुआ क्यों है? दुआ बात चीज है का अपना जीवन का माना बहुत कठोर से कठोर समय चल रही है, बहुत बड़ी समस्या चल रही है, अपना प्राण जान आ रही है और एक क्षण पूर्व अपनी जान बच जाए, वह है दुआ। और बदुआ की है दिन रात थे कोई काम खातर इतनी मेहनत करी है और जो ही था ना सफलता मिलना आ रही है कि एक क्षण हार गया। तो ये वास्ते है और ए चीजा हाथों हाथ काम नहीं करे, बहुत दिन बाद में काम करे। जब अपन अपने कष्ट की घड़ी होगा, अपने दुख की घड़ी होगा, भी टाइम आप भी दुख की घड़ी से सफलता पूर्वक निकल जावा तो समझ लो कोई की सुभाषीष थारे काम आई है। एक खातर आपका मुंडा सुखते भी कोई ने कठोर वचन नहीं कहना चाहिए।